नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मैं हूं सुरेश। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं अखंड भारत के इतिहास की। और इस बार हम आपको बता रहे हैं शक शासनकाल के खत्म होने के बाद भारत पर सत्ता काबिज करने वाले कुषाण राजाओं के बारे में। दोस्तों, भारत में कुषाणों के इतिहास और जन्म को लेकर इतिहासकारों में काफी सारे मतभेद हैं। कुषाणों के बारे में मथुरा के इतिहासकार मानते हैं कि वे शिव के उपासक और कुष्मांडा जाति के थे। इस जाति के लोग प्राचीन काल में भारत से बाहर जाकर बस गए थे और जब वे शक्तिशाली बन गए तो उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैसे ये वही दौर था जब दुनिया में रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था। कहा जाता है कि पार्थियन, शक और कुषाणों ने मिलकर मध्य एशिया पर लंबे समय तक राज किया था। वैसे कुषाणों के बारे में एक और मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। यूची कबीले के लोगों ने हुणों के आक्रमण से घबराकर अपने क्षेत्र को छोड़कर उस समय सीर नदी की घाटी में रहने वाले शकों पर आक्रमण कर दिया। 25 ईसा पूर्व के लगभग इस राज्य का स्वामी कुषाण या कुसान नाम का वीर पुरुष हुआ। उसने धीरे धीरे अन्य यूशी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। बाद में इनकी एक शाखा को शकों की तरह मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया तो उन्होंने भी काबुल कंधार का रुख किया और फिर यहीं से उन्हें भारत आने का रास्ता मिला। जी हाँ, शकों के बाद भारत की ज्यादातर जनपदों में हिंदू और यूनानी राजाओं की सत्ता थी। हालांकि इनकी शक्तियां कमजोर होने लगी थीं। उनको आसानी से पराजित करने के बाद कुषाणों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया। भारत में कुषाणों के पहले राजा का नाम कुजुल कडफाइसिस था। कुजुल ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसे हुए पल्लवों को भी पराजित कर अपना शासन विस्तार कर लिया। बाद में कुषाणों का शासन पश्चिमी पंजाब तक हो गया। कुजुल के पश्चात उसके पुत्र भीम तक्षम ने कुषाण राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। बाद में कुषाणों ने शुंग साम्राज्य के पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में ले लिया। भारत में आने के बाद उन्होंने अपने सभी जीते हुए प्रदेशों का केंद्र मथुरा को बनाया। वैसे कुषाणों का शासन कभी भी पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और गुजरात में नहीं रहा। इस तरह से देखा जाए तो कुषाणों का साम्राज्य भारत से ज्यादा विदेशों में फैला हुआ था। वे चीन, मंगोल, कजाकिस्तान तक राज करते थे। इतिहास गवाह है कि कुषाणों में सबसे शक्तिशाली सम्राट कनिष्क प्रथम था। सम्राट कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। उनकी ख्याति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में आज भी बच्चों के नाम राजा कनिष्क के नाम पर रखे जाते हैं। बिल्कुल, कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी उत्तरी सीमा चीन की सीमा से सटी हुई थी। कुषाणों के लिए कनिष्क ने कुसुमपुर या फिर ये कहें कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उस वक्त इस क्षेत्र को पुष्पपुर नाम दिया गया। यही आजकल का पेशावर कहलाता है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। पेशावर में कनिष्क ने एक स्तूप भी बनवाया था। भारत में राज करने वाले कुषाण साम्राज्य के राजाओं की सूची बनाई जाए तो उसमें शामिल होने वाले राजा हैं कुजुल कडफाइसिस, विम कडफाइसिस,